नमस्कार, मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष। दोस्तों, आज थोड़ा अफ़गानिस्तान पर बात करूं, ऐसी इच्छा है, क्योंकि अफ़गानिस्तान में एक्चुअली क्या चल रहा है इसकी खबरें तोड़ मरोड़ कर हमारे पास पहुंच रही है। और कोई बोलता है वहाँ हक्कानी नेटवर्क ने तालिबान को फतेह कर दिया है, कोई बोलता है पूरा तालिबान का गवर्नमेंट बन गया है, कोई बोलता है कि पंजशीर में आज भी लड़ाई चालू है, कोई कहता है कि आईएसआई के ज़रिए तालिबान ने पूरे पाकिस्तान पर या हक्कानी नेटवर्क के ज़रिए पूरे अफ़गानिस्तान पर कब्जा कर दिया है। और एक खबर ऐसी भी आती है कि तालिबान या अफ़गानिस्तान में जो कुछ हो रहा है इस कारण से पाकिस्तान में आईएसआई और पाकिस्तानी सेना इनमें भी बड़े मतभेद उभर कर सामने आए। लेकिन ऑफिशियली यानी जिस खबर पर हम भरोसा करें, विश्वास करें, ऐसी कोई भी खबर हमारी तरफ नहीं आ रही। एक खबर तो ऐसी है कि गवर्नमेंट जब बनी थी या बनाई गई ऐसी घोषणा हुई थी, मुल्ला बरादर, अखुंदजादा ऐसे कोई नेता जिनकी गवर्नमेंट बनी, उसमें हक्कानी नेटवर्क के जलालुद्दीन इंटीरियर मिनिस्टर यानी होम मिनिस्टर बन गए, ऐसी खबरें आई थी। उसके बाद ये भी खबर आ गई कि ये अखुंदजादा और मुल्ला बरादर ये दोनों गायब है, कहाँ गए पता नहीं है। कोई बोलता है उसकी हत्या भी हो गई है। मतलब एक सीधा साधा है कि अफ़गानिस्तान में आज जो कुछ चल रहा है उसके बारे में हमें कुछ भी पता नहीं, और जो पता है इस ढंग से बात कर रहे हैं उनको भी कुछ पता नहीं है। बातें इस ढंग से और इतनी जल्दबाजी में हो रही है, तब जाके हमें थोड़ा कुछ पता चलता है कि शायद यही होना चाहिए। इसीलिए इतनी जल्दबाजी में अमेरिका ने या अमेरिकन फौज ने काबुल छोड़ा, अफ़गानिस्तान छोड़ा। शुरू में उन पर बड़ी निंदा हो गई, उनकी टीका हो गई कि भाई कुछ तो सेटल करके वहाँ से निकलना चाहिए था। अगर अमेरिका को या अमेरिकन फौज को अफ़गानिस्तान छोड़ना ही था तो कम से कम कुछ बातें ऐसी होनी चाहिए थी कि भाई स्मूथली ट्रांसफ़र ऑफ पावर, सत्तांतर हो जाए। लेकिन वो तो हुआ नहीं। हम देखते रह गए कि अचानक ये होने वाला बोल रहे थे, और एक दिन जो अब्दुल गनी नाम के वहाँ के प्रेसिडेंट थे वही एक हवाई जहाज़ में बैठकर कई दूसरे देश भाग गए, और वहाँ से उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि भैया मैं तो निकल गया हूँ। दूसरे उनके वाइस प्रेसिडेंट थे, वो तो पंजशीर में चले गए, और मोहम्मद मसूद नाम के जो वहाँ के कोई नॉर्दर्न अलायंस के नेता थे उनके साथ छुप गए, और उन्होंने तालिबान के खिलाफ बगावत डिक्लेयर कर दी थी। तो ये पूरा हम देखें तो केओस है, अराजक। अफ़गानिस्तान में पूरा अराजक है। लेकिन 2001 में जो स्थिति थी अफ़गानिस्तान में, उससे आज बहुत बड़ा फ़र्क है। फ़र्क इसलिए कि सोवियत फौज निकल जाने के बाद अफ़गानिस्तान में इतनी बड़ी संख्या में हथियारे, हवाई जहाज छोड़े नहीं गए थे। यहाँ अमेरिकन फौज निकल गई तो उन्होंने जो लड़ाकू हवाई जहाज होते हैं, टैंक होते हैं, बड़ी बंदूकें होती है, तोपें होती है, वो भी छोड़ दिए। मानो पहले जो यानी 20 साल पहले के जो तालिबान थे उससे भी आज के तालिबान ताकतवर हो, इसकी इच्छा से अमेरिकन फौज वहाँ से निकल गई है। और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि ये जल्दबाजी में कुछ हुआ ऐसे मैं नहीं मानता। मुझे लगता है इसके पीछे कोई प्लान है, उसके पीछे अमेरिका कोई गेम खेल रही है। और वही गेम है कि भैया 20 साल से हमने संभालने की कोशिश की, अगर दुनिया इसमें साथ नहीं दे रहे, बाकी सारे देश जो अफ़गानिस्तान के बारे में बहुत सारा बोलती है, बातें करते हैं, यूनाइटेड नेशंस जो है
जो इसके बारे में बहुत सारी ज्ञान देती है, लेकिन हिस्सेदारी करने कोई नहीं आता, तो ठीक है, जो प्रॉब्लम है वो अमेरिका तक पहुंचने में देर लगेगी, लेकिन ये प्रॉब्लम वही का वही छोड़ दिया जाए तो आसपास के इलाके में जो देश है उनको वो संभालना पड़ेगा और कीमत भी उनको ही चुकानी पड़ेगी। हाँ, अगर तालिबान जो ख़त्म नहीं हुए, पाकिस्तान ने उनको आसरा दिया और बाकी सारे देश उनको क्या बोलते हैं, उनका संवर्धन करने की कोशिश कर रहे, तो क्यों ना वही उसकी कीमत अदा करे। मेरा ख्याल है कि यही तो अमेरिका का कोई प्लान है कि जो उन्होंने आज तक बताया नहीं। और एक बात होती है, जो खुफिया प्लान होता है वो कभी पहले से बताया नहीं जाता, पहले से बताया नहीं जाता, वो जैसे जैसे सामने आ जाता है, निकलकर सामने आ जाता है, वैसे हमको शक आने लगता है कि भाई इसके पीछे कोई प्लान है। और इसलिए मुझे शक है कि जिस ढंग से अमेरिकन फौज निकल गई उसके पीछे एक प्लान था, और शायद उस प्लान की जानकारी भारत सरकार को, मोदी सरकार को थी। शायद इस प्लान में हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जो है अजीत डोवाल साहब, वो भी शामिल हो गए, और इसलिए इतनी बड़ी घटनाएं हमारे पड़ोस में हो रही है। पाकिस्तान के आगे जाकर हम देखें तो अफगानिस्तान है, और वहाँ अगर इतनी बड़ी घटनाएं हो रही है तो उसका परिणाम हमारे भारत पर हो सकता है। ये जानकर भी भारत सरकार चुप है, उस पर कोई पक्का निर्णय नहीं कर रही है, पॉलिसी नहीं ले रही है। इसका मतलब साफ है कि अमेरिका और भारत अफगानिस्तान के बारे में एक ही पेज पर है, साथ साथ है, और दोनों को मालूम है क्या होने वाला है। शायद दोनों ने तय किया है कि अफगानिस्तान में क्या होना चाहिए। अफगानिस्तान तो उजड़ा हुआ देश है, उजड़ा चमन है वो, लेकिन उसको कठपुतली बनाकर अगर पाकिस्तान और चाइना कुछ गेम खेलना चाहते तो क्यों न उसकी कीमत भी उनको ही चुकानी पड़े। अब हम आज की जो खबरें आ रही है कि तालिबान और हक्कानी नेटवर्क, इनमें जो संघर्ष खड़ा हो गया है और एक दूसरे को मारने पर तुले हुए हैं, तो उसका जो क्या बोलते हैं उसको, उसकी परछाया जो है, उसके परिणाम हमें पाकिस्तान में दिखाई दे रहे हैं। हम तो डरे हुए थे, यहाँ के भारत के पत्रकार जो है वो बोल रहे थे कि भाई अब वो तो तालिबान और हक्कानी नेटवर्क वगैरह जो है उनको लाकर पीओके में खड़ा कर देंगे, लेकिन असल में ये बात हो गई है कि तालिबान, तहरीके तालिबान, आईसिस, खुरासान और हक्कानी नेटवर्क, इनमें जो संघर्ष खड़ा हो गया है तो पूरा का पूरा अफगानिस्तान इसमें पीसा जा रहा है, और उसके दुष्परिणाम हमको पाकिस्तान में भी दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि जिस ढंग से तालिबान और हक्कानी नेटवर्क, इनकी गवर्नमेंट बनी, उसमें वैसे देखो तो पाकिस्तान गवर्नमेंट का डायरेक्ट कोई हिस्सा नहीं था। इसमें पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई काम कर रही थी, और उन्होंने अपने तरीके से तालिबान और हक्कानी नेटवर्क को एक साथ लाकर तालिबान का गवर्नमेंट खड़ा कर दिया था। लेकिन जब से गवर्नमेंट बनी है उसके इमीडिएट बाद वहाँ केओस शुरू हो गया। जो बोला जाता था, दिखाया जाता था कि औरतें रास्ते पर आ गई है, हमको भी गवर्नमेंट में स्थान चाहिए। तालिबान की जो क्या ज़बरदस्ती है वो अफगान औरतें मानती नहीं है, पंजशीर में बगावत हो गई है। ये सब खबरें अब पीछे पड़ गई है, और एक ही बात की चर्चा है कि जिनकी गवर्नमेंट बनी थी, जो प्राइम मिनिस्टर बने थे, जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बने थे, उनका क्या है, वो कहाँ है। हक्कानी नेटवर्क के जो जलालुद्दीन है वो कहाँ है, वो क्या कर रहे हैं, क्या अखुंदजादा और बरादर मारे गए, ये सब खबरें आ रही है। लेकिन उसी वक्त पाकिस्तान में उनकी सेना यानी जनरल कमर बजवा जो है
और आईएसआई के जो प्रमुख है कोई अमीर वगैरह नाम के, इनमें आमने सामने की लड़ाई शुरू होनी बाकी है। अब देखिए, हम अफगानिस्तान के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में भी बड़ी दुविधा खड़ी हो गई है। और पाकिस्तान में जब दुविधा खड़ी होती है, अगर पाकिस्तान की सेना और खुफिया एजेंसी एक दूसरे के सामने खड़े हो जाते हैं और अफगानिस्तान में भी ये संघर्ष या ट्रबल है, तो उसका डायरेक्ट परिणाम चाइना पर हो सकता है, डायरेक्ट परिणाम चाइना पर हो सकता है और होगा भी। तो शायद अमेरिकन फौज जब निकल जाती है और हवाई जहाज, टैंक या तोपे, वो सब बंदूकें वहाँ ही रख देती है, उसका मतलब ये है कि हम अगर अफगानों को दुबला करके, तालिबानों को दुबला रख के जाएंगे तो चाइना अपनी पूरी सेना पाकिस्तान झोंक देगा और अफगानिस्तान पर कब्जा करेगा। तो वो तो नहीं होना चाहिए। तालिबानों को उनके खिलाफ लड़ने के लिए जो सामग्री चाहिए वो अमेरिका वहाँ छोड़ कर आई है। और शायद मुझे लगता है कि ये जो स्ट्रैटेजी है, इस ढंग की जो रणनीति होती है, वो अमेरिकन फौज या अमेरिकन सिक्योरिटी एक्सपर्ट नहीं दे सकते। अफगानिस्तान हो, पाकिस्तान हो, ईरान हो, चाइना हो, बांग्लादेश हो, इस इलाके में किस ढंग की राजनीति या रणनीति चाहिए, ये सोचने वाला दिमाग एक ही आदमी के पास है, जिसका नाम मैं मानता हूं कि अजीत डोभाल है। अमेरिका को अगर बहुत जल्द से जल्द अफगानिस्तान से निकलना है और उसके दुष्परिणाम अमेरिका तक नहीं आने चाहिए, तो उसका जरिया एक ही है, रास्ता एक ही है कि अफगानिस्तान में पूरा का पूरा क्योस होना चाहिए। और जब क्योस हो जाता है, तब कठपुतली भी अपने मास्टर का सुनती नहीं है। कठपुतली अपने मास्टर पर भी चाल करके जाती है, चढ़ाई करती है। तो आज हम अगर परिणाम देख रहे हैं 1 महीने के बाद, आपको मालूम है 15 अगस्त के बाद तालिबानों ने कब्जा करना शुरू कर दिया और 31 अगस्त को अमेरिका का आखिरी सैनिक अफगानिस्तान या काबुल छोड़कर निकल गया था। और 1 महीने में या 4 हफ्ते होने तक हम देख रहे हैं कि अफगानिस्तान पूरा का पूरा अराजकता में चला गया है। और वही अराजकता के दुष्परिणाम हमें पाकिस्तान में दिखाई दे रहे हैं। और चाइना और पाकिस्तान इस संकट में है कि अफगानिस्तान का करे तो क्या करे, किस ढंग से इसको कंट्रोल करे। ये जो समस्या चाइना और पाकिस्तान के सामने खड़ी हो गई है, वो अफगानिस्तान के कारण हो गई है। और इसलिए मुझे लगता है कि ये कोई जल्दबाजी में उठाया गया कदम नहीं था, उसके पीछे एक बिल्कुल सोची समझी साजिश हो सकती है, प्लान हो सकता है, गेम हो सकता है कि इनके हाथ में बहुत सारे हथियार लग जाते हैं, हवाई जहाज लग जाते हैं या तोपें लग जाती है, तो ये सबसे पहले तालिबान आपस में लड़ेंगे और उसके बाद वो अपने जो पड़ोसी है, पाकिस्तान है, चाइना है या ईरान है, इनके साथ लड़ेंगे। तो ये तीनों के तीनों उसमें दिखाई ऐसा जाता था कि पाकिस्तान अमेरिका का दोस्त है, लेकिन असल में वो दोस्त नहीं है। वो तो अभी उन्होंने मान लिया कि पाकिस्तान हमें बार बार दगाबाजी करता था। तो अगर अफगानिस्तान के तालिबान सत्ता में आ जाए और उनके हाथ में इतने सारे हथियार हो, तो ये तीनों पड़ोसी देश जो है उनको हैरान करेंगे। ईरान, चाइना और पाकिस्तान वो होते हुए दिखाई दे रहा है। और इसलिए मुझे लगता है कि अमेरिका ने कोई जल्दबाजी नहीं की है, उन्हें सोची समझी चाल खेली है कि पाकिस्तान अगर हक्कानी नेटवर्क और तालिबान को अपनी कठपुतली समझता है, तो क्यों ना उस कठपुतली को हम इतनी ताकत दे कि वो अपने को घुमाने वाला, खिलाने वाला जो पाकिस्तान है उसके ही सामने खड़े हो जाए। और वैसे होता दिखाई दे रहा है। और इससे सबसे बड़ा डर अगर है तो पाकिस्तान को है। चाइना ने बड़ी सारी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में की है और अफगानिस्तान के इर्द गिर्द की है, उसको भी धोखा हो सकता है। और ईरान तो पहले से ही अमेरिका का दुश्मन है। ये तीनों दुश्मनों को
एक साथ आमने सामने आकर एक दूसरे पर भिड़ जाने की प्लान नहीं होगी, हो सकती है। और इसलिए मुझे लगता है कि इसके पीछे, और देखिए कि इसका परिणाम अगर भारत पर हो सकता है तो भारत चुप क्यों है, अजीत डोभाल चुप क्यों है? तो मुझे लगता है कि ये जो प्लान है, और हमने बीच में भी देखा कि रशिया के सिक्योरिटी एडवाइजर, अमेरिका के कोई बड़े सिक्योरिटी वाले, जापान के कोई आकर दिल्ली में अजीत डोभाल से बात कर रहे थे। तो अब हम 10-15 दिन के बाद जो परिणाम देख रहे हैं तो लगता है कि ये प्लान सक्सेसफुल होने जा रहा है, सक्सेसफुल होने जा रहा है। और जो भस्मासुर होता है, तालिबान भस्मासुर जैसा है, हक्कानी भस्मासुर जैसा है, ये दोनों भस्मासुर एक दूसरे से मिल गए। और तीसरा छोटा भस्मासुर जो खुरासान आईसिस जो है, वो तीनों एक दूसरे से भिड़ते हैं। उसमें कोई भी जीत जाए, वो सबसे पहले अगर शिकार किसकी करेगा तो पाकिस्तान का करेगा। वो पाकिस्तान तहरीक तालिबान, पाकिस्तान जो है उससे हाथ मिलाएगा। और यही तो होना चाहिए। ऐसा ही प्लान शायद अमेरिका और डोभाल साहब ने किया होगा, ऐसा मुझे शक है। मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं, ये मेरी आशंका है। और ये आज की नहीं है, 1 महीने पहले से मैं इसी ढंग से बात कर रहा हूं कि डोभाल साहब चुप क्यों है। डोभाल साहब, इतनी बड़ी वारदातें अफगानिस्तान में हो रही है, फिर भी चुप क्यों है, कुछ बोलते क्यों नहीं? ना भारत सरकार बोल रही है। हाँ, भारत सरकार एक बात बार बार बोल रही है पॉलिसी करके कि अफगानिस्तान की भूमि टेररिज्म के लिए मदद साबित नहीं होनी चाहिए, तालिबानों ने टेररिज्म की मदद नहीं करनी चाहिए। एक यही रट भारत सरकार ने लगाई है। लेकिन तालिबान को मान्यता देना, रिकॉग्नाइज करना या नकारना, ये दोनों बातें भारत सरकार ने नहीं की है। और ना तो अमेरिका उस पर कोई ठोस भूमिका ले रहा है। इसलिए मुझे लगता है कि अमेरिकन फौज जिस जल्दबाजी से अफगानिस्तान से निकल गई, उसके पीछे बहुत आगे तक चलने वाला एक प्लान है जिसमें खुद अमेरिका नहीं है, अमेरिका के दोस्त नहीं है। तो जो कठपुतलियां पाकिस्तान चाइना की थी, उनको ही ताकत देकर उनके खिलाफ अमेरिका ने खड़ा कर दिया है। शायद उसमें अजीत डोभाल जी का दिमाग लगा हुआ हो सकता है। अभी यहाँ रुकता हूँ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिपक्ष को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।